नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान किताब का 6वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिवहन एवं पर्यटन। यानी हम इस वीडियो में राजस्थान के परिवहन व पर्यटन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस पाठ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा अध्याय है परिवहन एवं पर्यटन। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन आवश्यक तत्व है। यानी आपकी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को अगर बढ़ावा देना है तो आपके लिए परिवहन की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। तो हम परिवहन किसको कहेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनियां कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां कार्य करती हैं, उसी प्रकार किसी क्षेत्र का अगर विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, तो वहां पर परिवहन का होना अति आवश्यक है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल व हवाई यातायात है। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी इसका एक उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। सड़क परिवहन। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। यानी सड़कों को इन भागों में बांटा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया है, जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ हैं। यह भी जाने, भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता, इन चारों को जोड़ने की योजना है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य दिया गया है। अगला है रेल परिवहन। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई। महाराष्ट्र में मुंबई व ठाणे जो स्थान है, उनके बीच भारत की पहली रेल सेवा 1853 में चलाई गई। इसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राजस्थान में सबसे पहले रेल है वो 1874 में चलाई गई। उसी प्रकार भारत में है वो 1853 में चलाई गई। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा है। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई है। जयपुर में मेट्रो की शुरुआत की गई और उसका उद्देश्य है शहर में उत्तम यातायात व्यवस्था को संचालित करना। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। अब है वायु परिवहन। यह सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से
आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो जयपुर में, और दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है वो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये दो चित्र दे रखे हैं जिसमें ये जयपुर हवाई अड्डा का बाहर से दृश्य और ये आंतरिक दृश्य दिया गया है जिसमें कुछ प्लेन हवाई अड्डे में खड़े हैं। अब अगला है पर्यटन। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह आप घूमने जाते हो तो वो पर्यटन कहलाएगा। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि। इन सब कारणों की वजह से एक व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। उसका उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। अब देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदमी के आने जाने के तो बहुत सारे कारण यहाँ बताए गए, लेकिन पर्यटन एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सामान्य दैनिक जीवन, जो रोजाना के काम करता है, अपनी जिंदगी जीता है, उसके माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। यानी कुछ समय व्यतीत करने के लिए वह अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जाता है, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के बाद वापस लौट आता है, तो ऐसा व्यक्ति है वो पर्यटक कहलाएगा। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौगोलिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियां, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में कई घूमने की जगह हैं जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक परिदृश्य, थार का रेगिस्तान, वन्य जीव, छतरियां, मंदिर, मेले आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस मानचित्र में राजस्थान के कुछ पर्यटक स्थलों को दर्शाया गया है, जैसे हनुमानगढ़ की कालीबंगा, ये एक ऐतिहासिक स्थल है जिसकी वजह से प्रसिद्ध है। उसी प्रकार हम देखते हैं किराड़ू, यहाँ मंदिर प्रसिद्ध है बाड़मेर के। सम ये दौरों के लिए प्रसिद्ध हैं, और पोखरण यहाँ पर भारत के परमाणु परीक्षण किए गए थे। उसी प्रकार हम देखते हैं बांसवाड़ा की तरफ, अर्थुना बांसवाड़ा ये पर्यटन स्थल है। वेणेश्वर धाम है ये भी डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर वेणेश्वर धाम का प्रसिद्ध मेला लगता है। उसी प्रकार घना पक्षी विहार, ये अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है और ये भी पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों, ऐतिहासिक, भौगोलिक व प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, अब हम राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध हैं। ये सब प्राचीन काल की सभ्यताओं के स्थान हैं। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। तो ये सारे हैं अलग अलग जिलों में
कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माने जाते हैं। आपके जिले में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाकर उससे संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए। आप जिस भी जिले में रहते हैं वहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनानी है और उनके बारे में जानकारी लिखनी है। अगला है भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि जिले एवं शिल्पग्राम सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले धोरे, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घन्ना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख हैं। इस प्रकार ये कुछ भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल दिए गए हैं जो अलग अलग जिलों में स्थित हैं। उदयपुर में जिलों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसको जिलों की नगरी कहा जाता है। अगला है धार्मिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के रीति रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये दोनों अजमेर जिले में स्थित है। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव उदयपुर में, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, करणी माता का मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है। ये करणी माता चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है महावीर जी सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा आदि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। ऋषभ देव उदयपुर, रणकपुर पाली और देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन का विकास और सुविधाएं किस प्रकार की जा रही है उसके बारे में जानेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य विकास निगम RTDC की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। साथ ही पधारो हमारे देश राजस्थान, पधारिए रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिग्विजय आदि नारे दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों सर्किट में बांट दिया गया है, जिसमें से जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट आदि महत्वपूर्ण है, जहाँ देशी विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। पहले सोनवेल जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। पहले सोनवेल नामक रेलगाड़ी ये आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घुमाने का काम करेगी। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली ये रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। तो ये शाही रेलगाड़ी का मार्ग है जो दिल्ली से रवाना होती है और इसकी जो सुविधाएं हैं वो शाही अंदाज की सुविधाएं हैं, जिस कारण यह देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण व पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। प्रमुख महोत्सव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि। ये कुछ अलग अलग स्थानों पर महोत्सव मनाए जाते हैं। इस प्रकार के महोत्सव में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। अब आगे हैं शब्दावली। राष्ट्रीय राजमार्ग। केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। राज्य राजमार्ग। राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। मेट्रो रेल।
महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल। अभयारण्य, वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? मेट्रो रेल का विकास है वो जयपुर में किया गया, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा वह। और मेट्रो रेल का शुभारंभ है वो 2015 में किया गया। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? तो जयसमंद झील है वो उदयपुर जिले में स्थित है। कोष्ठक में विकल्प आ जाएगा उदयपुर में। जयसमंद के अलावा और भी झीलें हैं जिसके कारण इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी? राजस्थान में प्रथम रेल 1874 में 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट। बांदीकुई दौसा जिले में आगरा फोर्ट है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो सांगानेर हवाई अड्डा ये जयपुर जिले में स्थित है, राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। लघुतरात्मक प्रश्नों में पहला, राजस्थान में प्रमुख भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से? तो इस भाग में आपको भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल वाला जो अध्ययन बिंदु था उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। उसी प्रकार राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखी है। सड़क परिवहन की व्यवस्था पर आपको अपने शब्दों में लिखना है। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।